अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रही हैं आपका चैनल प्लांट्स लवर। आज खूबसूरत एक और प्लांट्स के साथ प्लांट्स लवर हाजिर है। फ्रेंड्स, ये प्लांट बनी ईयर ओपेंटिया कहलाया जाता है, यानी कि खरगोश के कान वाला पौधा। तो ये बहुत खूबसूरती से ग्रो करता है, बहुत इजी प्लांट है। ये आप देख रही हैं कि ये ओपेंटिया या इसे ओपेंशिया भी कहा जाता है। तो ये खरगोश के कान वाला पौधा, ये देख रहे हैं कि इसमें डॉट्स जो हैं येलो कलर के हैं। तो एक्चुअली ये इसके ये जो डॉट्स हैं ये छोटे छोटे इसके ये कांटे हैं। तो ये बाल नुमा कांटे होते हैं, तो थोड़ी इनसे केयर करनी होती है। अगर हमारा यहाँ पर हाथ लगे तो ये हमारे हाथ में लग सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कांटे हैं और इस तरह से ये ग्रो करता है। ये एक्चुअली इसकी ये जो है ये इसकी स्टेम है, ये इसका तना है। तो ये पैड्स की सूरत में जो इसका तना है ये पैड्स की सूरत में ग्रो करता है। तो ये देखें, ये भी एक पैड है, ये भी पैड है, ये इस तरह से ग्रो करेगा। तो मैं इसे खरगोश के कान वाला पौधा कह रहा हूँ। तो ये एक्चुअली एक कटिंग थी, जो मैंने एक कटिंग ली थी और मैंने आपसे ये वो शेयर करनी है। तो जब इसे किस तरह से ग्रो करेंगे तो कटिंग के ज़रिए से बहुत आसानी से लग जाता है। तो ये एक छोटे से पॉट में मैंने लगाया था इसे तकरीबन 2 मंथ्स पहले। तो ये ग्रो करते करते देखें ये सारी इसकी ये नई ग्रोथ है, यहाँ तक इसकी ये नई ग्रोथ है। तो ये इस तरह से ग्रो करता है कि नीचे ये इस तरह से एक पैड दो ऊपर से कान बना लेता है और इस तरह से जहाँ इसे फिर मिलता है इनके पैड्स पे जो ऊपर से नोड्स बनती हैं, तो ये इसकी जो है ना ये नीचे इस साथ साथ इसके पैड्स बनते जाते हैं। तो ये पौधा जो है इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, बहुत से कलर्स हैं, बहुत सी शेप्स हैं। तो ये जो मैं आपको टाइप दिखा रहा हूँ ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन्हें पोल्का डॉट्स भी कहा जाता है। इस पौधे का नाम पोल्का डॉट्स भी है। तो ये देखें ये डॉट्स बड़ी खूबसूरत हैं और ये येलो कलर की हैं। तो ये जो टाइप है इसमें मेन जो है 3 प्लांट्स 3 कलर में आते हैं। ये येलो डॉट्स हैं। अभी हम आपको रेड और वाइट डॉट्स भी दिखाएंगे। तो रेड और वाइट डॉट में भी ये आता है। तो बस थोड़ा सा इसे पानी दें, जब इसकी ये सर्विस ड्राई हो तो पानी देते जाएं। और ये जैसे कैक्टस ग्रो होते हैं तो ये ग्रो करते हैं, ये फूल भी देते हैं। तो इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला हार्डी प्लांट है। ये जो इस तरह के प्लांट्स हैं देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं और इनकी केयर भी बहुत आसान होती है। थोड़ी सी केयर करने से, थोड़ा सा पानी देने से ये इस तरह के खूबसूरत प्लांट्स बन जाते हैं। तो मैं आज अब इसे एक अच्छा इसे पॉट प्रोवाइड करूँगा, ट्रांसफ़र कर दूँगा इसे दूसरे पॉट में। तो ये सारा आपसे शेयर करने के लिए कटिंग लगाई थी। तो इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। तो आपको जो है इसके 2 और कलर दिखाते हैं। ये मेरा प्लांट जो है रेड डॉट्स में है, यहाँ भी मैंने ये कटिंग्स ही लगाई थी। तो ये पीछे भी ये देखें ये ग्रो कर रहा है। ये देखें ये देखें ये यहाँ पर भी इसके बैक पर भी ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स, ये देखें ये जो डॉट्स हैं रेड कलर के हैं। तो ये वही सेम टाइप, लेकिन इनके जो ये डॉट्स हैं ये रेड कलर में है। और इस प्लांट की शेप देखें बिल्कुल बनी है खरगोश के तरह के पौधे की है। तो ये खरगोश के कान वाला एक पौधा। तो ये कैक्टस में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला, इजी ग्रो करने वाला ये प्लांट है। तो आए आपको अब वाइट वाला भी दिखाते हैं। ये देखेंगे सेम प्लांट और ये अब डॉट्स जो हैं इस प्लांट में वाइट कलर के हैं। तो ये आप इसे जो है इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी, लेकिन इसे सही अगर लाइट प्रोवाइड करेंगे और इसे जो है गर्म एनवायरनमेंट में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और इस तरह से इसके ये पैड्स बनते जाते हैं। आप पैड को कट करके एक पैड को कट करके आप इसकी नई ग्रोथ, नया पौधा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड, ये कटिंग मैंने 2 मंथ्स पहले लगाई थी और इसे एक दिन रखने के बाद इस तरह से इसका ये कैलस बना था। और ये देखेंगे इसकी शेप जो है बिल्कुल एक खरगोश की तरह होती है और खरगोश के जैसे 2 कान होते हैं। इसके पैड्स भी इस तरह से ऊपर ग्रो करते हैं और बाज़ का सिंपली पैड्स बनते जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसकी शेप एक खरगोश के कान की लगती है। तो आए इस कटिंग को लगाते हैं। ये हमारे पास देखेंगे ये पॉट है और नीचे एक सुराख होना चाहिए और इसमें मैं ये देखेंगे कुछ ईंट के जो एक खंगर नुमा टुकड़े होते हैं उन्हें रख रहा हूँ।
ये पानी को जज्ब करने की सलाहियत रखती हैं। बॉटम में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ये चूस लेंगे और बाकी पानी जो है नीचे से निकल जाए, ये इसके पॉट के सोल में से निकल जाएगा। मट्टी देखेंगे, मट्टी जो है ये रेतीली होनी चाहिए, खंगर नुमा, क्योंकि ये अक्सर पहाड़ों में उगते हैं। ड्राई और डेजर्ट नुमा पौधे जो एनवायरनमेंट होता है उसमें उगते हैं, तो इसलिए रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। अब इसमें इस तरह से थोड़ा सा होल करके इसकी जगह बना के तो हम इस कटिंग को यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये देखिए इसको इसे हमेशा इस तरह के टूल से पकड़ना चाहिए ताकि हाथ में इसके जो वूल नुमा कांटे हैं वो लग ना जाए। उसके ऊपर भी मैंने कुछ खंगर के टुकड़े रख दिए हैं ताकि ऊपर वाला पानी भी ये चूसते रहें। और ये देखेंगे ये जो है अब ये आफ्टर 2 मंथ्स का रिज़ल्ट है। और इस तरह से ये जो सारी इसकी है ये ऊपर वाली नई ग्रोथ है। तो ये छोटे से पॉट में देखेंगे किस तरह सक्सेसफुली ग्रो कर गया है, तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो अब इसे मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र थोड़े से बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसकी एक और टाइप शेयर करते हैं फ्रेंड। ये भी जो टाइप है इसमें देखेंगे ये भी बनी एयर ही है, तो लेकिन इसके अंदर देखेंगे ये एक वूल सी और ये बाल सी हैं। तो ये जो है ओल्ड मैन बनी एयर है। तो जैसे ओल्ड मैन बूढ़े बुजुर्ग लोगों के इस तरह के वाइट हेयर होते हैं, तो इसकी जो है ये स्किन है इस पर भी ये हेयर्स हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से। तो ये देखें वूल टाइप जो इस पे ये जो है ये देखें ये इसकी स्किन जो है, तो इसमें ये इस तरह के डॉट्स जो हैं ये वाइट है और वाइट में जो है ये वूल से निकल रही है। तो ये भी मेरे पास एक टाइप है, मैंने चाहा कि आपसे ये शो कर लूँ। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ कलर्स में भी और इनके पैड्स भी मुख्तलिफ, तो मेरे पास इसकी काफ़ी वराइटीज़ हैं। तो आज जो मैंने आपको दिखाया है उसमें येलो, रेड और वाइट डॉट्स वाला ये छोटे कद वाला छोटे पैड्स वाला पौधा दिखाया। तो इसकी बड़ी टाइप्स भी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।